श्रोता बंधुओं, उस सभा में सुबह से शाम हो गई। कोई अगर किसी राजा का नाम बताता है तो दूसरा खड़े होकर के उसके गुण और अवगुण बताने में जुट जाता है। लेकिन सुबह से शाम हो गई, लेकिन ये फैसला नहीं हुआ कि आखिरकार रुक्मिणी का विवाह किसके साथ किया जाए। और इसी बीच ये 11 रुपये श्रीमान शिववरण यादव, 11 रुपये गुलाब मस्ताना, 11 रुपये मनोज यादव चौकर वाले, 11 रुपये मिल्टी नागर, 11 रुपये संजय यादव, 11 रुपये मलखान नागर, 11 रुपये तार बाबू बरोर और 11 रुपये छोटू नागर और 11 रुपये संजय यादव, 11 रुपये पप्पू कमल, 11 रुपये सभी साथियों को। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। 11 रुपये श्रीमान जयवीर किराना स्टोर, 21 रुपये जयवीर किराना स्टोर, 21 रुपये हरपाल यादव जो नियामतपुर के रहने वाले हैं उनकी तरफ से, और 11 रुपये अवधेश कमल जी की तरफ से, 11 रुपये सर्वेश नागर और 11 रुपये श्रीमान सत्येंद्र यादव जो ट्रक ड्राइवर हैं उनकी तरफ से आए हैं। कामना करते हैं भगवान हमेशा भंडारे भरते रहें, समाज का सम्मान मिलता रहे, धर्म क्षेत्र में यूं ही हाथ आगे बढ़ते रहें। बोलिए राज बिहारी भगवान की। माताओं, सुबह से शाम हो गई, लेकिन ये फैसला नहीं हुआ कि आखिर रुक्मिणी का विवाह किसके साथ किया जाए। एकदम से महाराज का छोटा पुत्र उठ करके खड़ा हो गया। पिताजी की जय हो। कहिए बेटा। क्या इस सभा में बोलने का हमें भी अधिकार है? क्यों नहीं, इस सभा में सब एक समान हैं, सबके लिए बोलने का अधिकार है। सवर्ण को सम्मान बराबर हो। हाँ बिल्कुल, क्या कहना है आप बताइए। पिताजी, एक लड़का हमारी नजर में है। कौन है वो? द्वारकाधीश कन्हैया के साथ हरी बहन को ब्याह हम करते हैं तो कैसे रहेगा? बेटा पापा, तुमने तो मेरे मुंह की बात को ही छीन लिया। अरे यही तो मैं चाहता था कि रुक्मिणी की शादी हो तो द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ में। महाराज बहुत खुश हैं, लेकिन उसी बीच में महाराज का बड़ा बेटा आ गया। पिताजी कहिए। कैसी सब चर्चा चल रही है जी? ये चर्चाएं, हाँ। अगर इन चर्चाओं के बारे में तुम भी सुनोगे तो तुम भी बड़े खुश हो जाओगे। तब बताओ। तुम्हारी बहन है ना रुक्मिणी? सब जानते हैं। हाँ, तो उसका विवाह द्वारकाधीश कन्हैया के साथ में करने जा रहे हैं। पागल हो का? क्यों? अकल में आए का? हम तई पूछ लेते, बाकी मम्मी को पता ना बाप को पता, कहाँ पैदा भाव कहाँ पलो, गैयन के पीछे चराते चराते साला करुआ पड़ गया है पूरा शरीर उसका। एक काम अच्छा कर लेता है बस बंसी, बस उसके साथ है हमारी बहन। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वहाँ शादी भाई तो तुम जिंदा नहीं। तो भाई कोई शादी हुई थोड़ी ही नहीं है ना। विचार विमर्श किया है, अगर तेरी नजर में कोई हो तो तू बता दे। हाँ, अब बात कही तुमने तो अब पूछो, तो हम तो पूछ रहे हो तो बताओ कौन है तुम्हारी नजर में? और जय अधिकार होना चाहिए पिताजी को, बड़े बेटा को बाप सबको बराबर को समझे। कौन है वो बताएं आप। बहुत बड़े पैसे वाला है, आप जानते हो। और तुम्हें तो पानी की भी नहीं पूछेगा, हम चाहेंगे तो। हाँ, मगर रिश्ते में मेरा साला है। रुको पिताजी, क्या तू पागल हो गया है? क्यों? तुझमें बिल्कुल दिमाग नहीं है? जिसने अपनी बहन तुझे दे दी, क्या तू अपनी बहन की शादी उसके साथ कर सकता है? परीक्षित महाराज कोई बुराई है जब आता सुना, तुझे ये समाज कदाप जीने नहीं देगा अगर ऐसा हुआ तो। ऐसे समाज की हमें जरूरत ना, कल मरे समाज पूरा से आज मच जाए। रुको पिताजी, मेरे आंगन में 2-4 बेटियां नहीं है। शादी होगी तो भाई। रुको, वहाँ शादी नहीं भाई। बेटा, मेरे आंगन में 2-4 बेटियां नहीं है, अकेली है बेटी रुक्मिणी। और महाराज बोले कि आवे इकलौती धीरे हमारी। बेटा रुको, मेरे आंगन में 2-4 बेटियां नहीं है मेरे लाल।
महाराज भीष्म कहने लगे, बेटा आंगन में 2-4 बेटियां नहीं हैं। पिताजी यदि उसके साथ में शादी भाई पता नहीं कितनी माताएं विधवा हो जाएंगी और कितने के बीच ये उतर जाएंगे, कितनी राड़े जाएंगी रे, हाय रे। मेरे भगवत श्रोता, रुक्म उठा और चला गया। महाराज भीष्म बैठ करके रोने लगे, कहने लगे, ऐसी संतान से तो अगर मेरे आंगन में संतान न होती तो बहुत ठीक रहता। परीक्षित महाराज ने पानी दिखाई दे मैंने। मेरे भगवत श्रोता, जिस समय रुकुम उठ करके चला गया है और जाकर के पत्र लिखने लगा है, कहने लगा है कि साले शिशुपाल, आज हम और तुम बराबर होने के लिए जा रहे हैं। तुमने अपनी बहन की शादी हमारे साथ में कर दी, उसके बदले में हम अपनी बहन तुम्हें देने के लिए जा रहे हैं। और कुछ भी लिखा, पिताजी कन्हैया के साथ शादी करना चाह रहे हैं और वो आ सकता है, तो अकेले नहीं आना है। अरे होशियारी से आइयो तुम दूल्हा बने, साले दूल्हा बने, हाँ दूल्हा बने, जहाँ आवे तोहरी का कोरे की पत्र लिखा और पत्र नाई और पंडित को दे दिया है और कहा कि तुम इस पत्र को ले जाओ और चंदेरी में हमारे साले शिशुपाल के लिए देख करके आओ। माता नाई और ब्राह्मण जिस समय उस पत्र को लेकर के चंदेरी में पहुंच जाते हैं और चंदेरी में जब शिशुपाल के सामने पहुंचे तो शिशुपाल कहने लगा है, पंडित जी कहो कहां से आए?